स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम अध्याय में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता एवं पाठक अर्थात अपने सामने वाले के लिए किया जाता हो वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण हमने देखे थे, तूने आज क्या खाया, तुझे पढ़ना चाहिए, तुम कब आए। फिर हमने एक महत्वपूर्ण नोट देखा था कि आप जो है वह बहुवचन का ही शुद्ध रूप है। फिर हमने मध्यम पुरुष तू जो है उसके कारक रूपों की चर्चा करी। कर्ता कारक में तू तूने एक वचन थे और बहुवचन तुम तुमने बने। उसी प्रकार से हमने इन पर काफ़ी विस्तार में चर्चा की थी। फिर यदि हम बात करें तो आगे हमने बात की आपके आप कारक के रूपों पर। आपके जो कारक रूप हैं उन पर हमने चर्चा की थी। तो कर्ता कारक में आप आपने, कर्म कारक में आपको, करण कारक में आपसे, संप्रदान में आपको आपके लिए, अपादान में आपसे, संबंध में आपका आपकी आपके और अधिकरण कारक में आप में आप पर। फिर हमने अंत में अन्य पुरुषवाचक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने परिभाषा देखी थी कि ये किसी व्यक्ति यानी कि वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक के अतिरिक्त किसी और के लिए यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता हो वे आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण हमने देखे थे, यह हिंदी पढ़ रहा है, ये हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्होंने खाना खाया। और इसमें फिर हमने अंत में चर्चा करी थी आपके अन्य पुरुष यह के कारक रूपों की एक वचन और बहुवचन में। यहाँ तक हमने पूरी चर्चा काफ़ी विस्तार में कर ली थी। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अन्य पुरुष वह के कारक रूपों से अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आइए अब हम देखेंगे अन्य पुरुष वह। तो देखिए, अब आपके पास है यहाँ पर अन्य पुरुष वह। इस पर हम चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। अन्य पुरुष वह, इसके कारक रूपों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सारणी आपको दी हुई है जिसमें कारक हैं, उसका एक वचन रूप और बहुवचन रूप आपको दिया गया है। तो सर्वप्रथम कर्ता कारक। कर्ता कारक में वह का एक वचन होता है वह और उसने। इनका बहुवचन बनता है वे, उनने और उन्होंने। फिर आपके पास आता है कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह को या कुछ नहीं। इसमें एक वचन उसे और उसको होता है, जिसका बहुवचन बनता है उन्हें और उनको। फिर आता है आपके पास करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह से होता है और यहाँ पर आपके पास एक वचन में उससे और बहुवचन में उनसे बनता है। फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर संप्रदान कारक की। संप्रदान में को या के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक वचन रूप उसको और उसके लिए, इनका बहुवचन बनता है उनको और उनके लिए। फिर हमारे पास अपादान कारक आता है। अपादान कारक का कारक चिन्ह से लेकिन पृथकता के अर्थ में। तो यहाँ पर एक वचन उससे और बहुवचन उनसे। फिर हमारे पास संबंध कारक आता है, यानी कि काकी के रा री रे इसमें मिलते हैं। तो एक वचन रूप क्या है, उसका, उसकी और उसके। वहीं बहुवचन क्या बनता है, उनका, उनकी, उनके। फिर अंत में हम बात करते हैं आपके अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में क्या बनता है, कारक चिन्ह में और पर। एक वचन रूप उसमें, उस पर। बहुवचन बनता है उनमें, उन पर। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, अन्य पुरुष वह पर चर्चा की है, जैसे कि कल हमने अन्य पुरुष यह पर चर्चा की थी। और ये जो सारणियाँ हैं, जो कि हमने अब तक 3-4 सारणियाँ देखी हैं, वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर किस पर, तो यहाँ पर आपने चर्चा की है अन्य पुरुष वह पर, जिसमें हमने कर्ता कारक में क्या देखा। तो देखिए, कर्ता कारक में इसका एक वचन रूप वह और उसने, इनका बहुवचन वे, उनने, उन्होंने बना। फिर कर्म कारक देखा, इसमें क्या बना, एक वचन रूप उसे और उसको, बहुवचन बनता है उन्हें और उनको। फिर आपके पास करण कारक था, जिसमें एक वचन उससे और बहुवचन उनसे बना। फिर यदि हम आगे बात करें तो देखिए, यहाँ पर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में एक वचन रूप उसको या उसके लिए,
बहुवचन इनका बनता है उनको और उनके लिए। फिर हमारे पास अपादान कारक था, यहाँ पर भी एक वचन उससे और बहुवचन उनसे। फिर संबंध कारक में एक वचन थे, उसका, उसकी, उसके, इनके बहुवचन बने उनका, उनकी, उनके। अंत में अधिकरण कारक था जिसमें एक वचन उसमें और उस पर था और बहुवचन आपका उनमें उन पर बना। तो यह आपके अन्य पुरुष वह की यहाँ पर चर्चा की थी उसके कारक रूपों की। अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात करेंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट की। आइए देखते हैं नोट क्या कह रहा है। तो देखिए नोट कहता है संज्ञा शब्दों के कारक रूप में उनके साथ कारक चिन्ह बाद में अलग से प्रयुक्त होते हैं, किंतु सर्वनाम शब्दों के बाद में जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि यह क्या कहना चाह रहा है कि जो संज्ञा शब्द हैं उनके कारक रूप में तो जो कारक चिन्ह होते हैं, यानी कि ने, से, द्वारा, के लिए, का, की, के, ये सभी क्या हैं, संज्ञा शब्दों में ये कारक चिन्ह जो हैं बाद में अलग से प्रयुक्त होते हैं। लेकिन सर्वनाम शब्दों में ये बाद में जो सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद ही जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। कैसे? तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। राम ने, तो देखिए यहाँ पर यह अलग से लिखा गया है। राम क्या है? राम आपकी एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद अलग से प्रयुक्त हुआ है कारक चिन्ह। लड़के ने, तो यहाँ पर भी अलग से प्रयुक्त हुआ। लड़का क्या है? संज्ञा है। घोड़े को, तो देखिए यहाँ पर भी को कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुआ है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर यदि आप बात करें मैंने, तो देखिए मैं के तुरंत बाद आपका ने आया है, तो मैं क्या है? मैं यहाँ पर आपका सर्वनाम है। उसी प्रकार उस क्या है? सर्वनाम, इसके बाद को कारक चिन्ह आया। और फिर हम क्या है? यह भी सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद ही इसमें जुड़कर ही आपका क्या आया है? इसमें जुड़कर ही आया है आपका कारक चिन्ह को। तो यह जो नोट है आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। क्या कहता है नोट? कि संज्ञा शब्दों के कारक रूप में उनके साथ कारक चिन्ह बाद में अलग से प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखा हमने, राम ने, तो राम संज्ञा थी, कारक चिन्ह क्या है? ने। ये क्या है? ये आपका कारक चिन्ह है। तो ये देखिए ये अलग से लिखा गया है, उसके साथ नहीं लिखा। इसी प्रकार से लड़के ने, लड़का एक संज्ञा है, उसके साथ में ने कारक चिन्ह अलग से आया। घोड़े को, घोड़ा क्या है? यह भी एक संज्ञा है, इसके साथ में भी कारक चिन्ह अलग से आया। पहली चीज इस नोट में यह क्लियर हुई। दूसरा, किंतु सर्वनाम शब्दों के बाद में जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम जो शब्द हैं उनके साथ ही जुड़कर के ये प्रयुक्त होते हैं कारक चिन्ह। कैसे? जैसे हमने पहला उदाहरण देखा था मैंने, तो यहाँ पर मैं क्या है? यह सर्वनाम है, और ने क्या है? यह आपका कारक चिन्ह है। देखिए उससे जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से उसको और हमको, इसमें उस और हम क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं, इनके साथ में कारक चिन्ह को वहीं की वहीं जुड़ा हुआ है। तो यह भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे यहाँ पर, और चर्चा है आपकी आप सर्वनाम शब्द का विभिन्न रूपों में प्रयोग। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आप सर्वनाम शब्द की। हमने बात की थी यह स्वयं में ही एक बहुवचन है और सर्वनाम है। तो इसे ये जो आप सर्वनाम शब्द है, इसके विभिन्न कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रयोग है आपके पास कहाँ पर? तो देखिए पहला है मध्यम पुरुष बहुवचन में आप इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? तो तुम के स्थान पर आदर के अर्थ में, तुम अनादर लगता है तो आदर के लिए आप तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। कहाँ? मध्यम पुरुष बहुवचन में। देखिए जैसे उदाहरण है आप यहाँ बैठो, तो तुम यहाँ बैठो की जगह क्या कहा गया है? आप यहाँ बैठो। फिर दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए दूसरा प्रयोग होता है इसका अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष बहुवचन में, किसी अन्य के लिए आदर सूचक। पहला क्या था? आपका मध्यम पुरुष बहुवचन था, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वहाँ पर हम जो है एक जो मध्यम पुरुष है उसके लिए आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे थे। फिर यहाँ पर
दूसरा अन्य पुरुष बहुवचन, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदर सूचक के रूप में प्रयोग कर रहे थे। कैसे? उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या कहता है, कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। तो यहाँ पर यह किसके लिए? कलाम साहब के लिए, और यहाँ पर अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। ऐसे आप और उदाहरण ले सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपका योगदान देश की तरक्की में बहुत ही सराहनीय है। तो यहाँ पर आपका किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग में हुआ। यहाँ पर किसके लिए? यहाँ पर प्रयोग हुआ है कलाम साहब के लिए, और वे क्या है? यहाँ पर एक अन्य पुरुष, अन्य किसी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा क्या है इसका प्रयोग? तीसरा होता है इसका प्रयोग निजवाचक एक वचन में, निजता के लिए, स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग। किसके लिए? कर्ता के लिए। जैसे उदाहरण, वह आप आ जाएगा, जो हम बोलते हैं सामान्यतः वह अपने आप आ जाएगा, तो उसे आप लिखेंगे वह आप आ जाएगा। मैं आप ही यह काम कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता स्वयं के लिए जब आपका प्रयोग करे तो वह निजवाचक एक वचन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की है? यहाँ पर हमने बात की है आप सर्वनाम शब्द का विभिन्न रूपों में प्रयोग हमने देखा है। सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले हमने देखा मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर तुम के स्थान पर आदर सूचक शब्द के रूप में, आदर के अर्थ में। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कर रहे हैं मध्यम पुरुष क्या है? तुम। तुम के स्थान पर किसका प्रयोग? आपका प्रयोग आदर सूचक के लिए। जैसे उदाहरण हमने देखा था, आप यहाँ बैठो, तो तुम यहाँ बैठो की जगह हमने क्या कहा? आप यहाँ बैठो, आदर दिखाया। फिर हमने दूसरा प्रयोग इसका देखा अन्य पुरुष बहुवचन। यहाँ क्या है? किसी अन्य के लिए जब आप आदर सूचक शब्द का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण हमने देखा था, कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। तो यहाँ पर आपका किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कलाम साहब के लिए। तो यह क्या होगा? यह आपका अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर आप अन्य पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त लिया गया। फिर तीसरा इसका प्रयोग था निजवाचक एक वचन में। यहाँ पर किसके लिए? तो यहाँ पर स्वयं कर्ता के लिए इसका प्रयोग, जब कर्ता स्वयं के लिए इसका प्रयोग करे आपका। जैसे उदाहरण हमने देखा, वह आप आ जाएगा, यानी कि वह अपने आप आ जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। यहाँ पर कर्ता के लिए आपका प्रयोग हो रहा है। तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करेंगे किस पर? आगे हम बात करेंगे सर्वनाम का जो दूसरा भेद है आपका, कौन सा? तो वह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि आखिर निश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित अभिव्यक्ति के लिए किया जाता हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित अभिव्यक्ति के लिए, उनकी निश्चितता बताने के लिए किया जाता हो, वे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो यह है, यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब तो देखिए क्या है यहाँ पर याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है यह निकट के लिए और वह दूर के लिए। आप इसे सामान्यतः भी बोलचाल में देख सकते हैं। कोई निकट की चीज़ के लिए आप यह का प्रयोग करते हैं और दूर की चीज़ के लिए वह का। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अन्य पुरुषवाचक में भी आपके यह और वह आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह एवं वह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? वह हम अभी उदाहरणों से समझेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण नोट पर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक आपके महत्वपूर्ण नोट पर। नोट क्या कहता है? इस सर्वनाम में यह और वह के सिर्फ बहुवचन रूप क्रमशः ये और
वे ही प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह कारक रूप नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कही गई है, किसके बारे में? निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह और वह का प्रयोग होता है। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर यह और वह के सिर्फ कौन से रूप? बहुवचन रूप। कौन से? यह का ये और वह का वे, ये ही प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह कारक रूप नहीं। वहाँ तो हमने 2 सारणियाँ देखी थी कारक चिन्हों के साथ, आपको अच्छे से जो समझाई भी थी। अब उदाहरणों से समझते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, यह काली गाय है। तो देखिए यहाँ पर गाय के बारे में, यह काली गाय है। दूसरा उदाहरण है, वह काला कुत्ता है। तीसरा है यहाँ पर, ये लड़के अच्छे हैं। और चौथा उदाहरण है, वे लड़के बुरे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ यह और वह का प्रयोग है, किसके? निश्चयवाचक। यहाँ पर क्या निश्चय है? वह गाय कि यह गाय काली है, निश्चितता दिखा रहा है। तो यह आपका कौन सा हुआ? यह आपका हुआ यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर वह काला कुत्ता है, तो यहाँ पर भी निश्चितता है कि वह कुत्ता काला है, तो ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से वे लड़के अच्छे हैं, वे लड़के बुरे हैं। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं, जो हमने नोट में बात की थी कि ये और वे, यह और वह का क्या है? ये आपका होता है इनका बहुवचन रूप, इनको ही प्रयोग में लिया गया है। इनके जो कारक रूप हैं उनका प्रयोग आप सिर्फ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही करते हैं। तो यहाँ तक आपको यह समझ में आया होगा। तो देखिए, यदि हम पुनः एक बार इस पर बात करें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम की, कि आखिर निश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आप किसके लिए? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित अभिव्यक्ति के लिए करें, वे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि निश्चित अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है, यदि आप उसे आराम से समझना चाहें आसान भाषा में तो वह है कि आप निश्चितता का जहाँ पर बोध हो आपको, वह क्या है? वह आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है, यह किसके लिए? यह प्रयुक्त होता है आपका निकटता दिखाता है, निकट के लिए। और वह का प्रयोग होता है दूर के लिए। ये 2 चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। फिर हमने बात करी आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पर। और नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि इस सर्वनाम में यह और वह के सिर्फ बहुवचन रूप, कौन से? सिर्फ और सिर्फ बहुवचन रूप। क्या होते हैं इनके बहुवचन रूप? ये और वे ही प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह कारक रूप इनके प्रयुक्त नहीं होते हैं, जो कि हमने आपको उदाहरणों में भी दिखाया। जैसे कि हमने उदाहरण देखे थे, उदाहरण कौन कौन से थे? पहला उदाहरण था, यह काली गाय है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गाय के बारे में निश्चित है कि वह काली है, तो यह क्या दिखा रहा है? यह आपका निश्चित अभिव्यक्ति कर रहा है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा था, वह काला कुत्ता है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी निश्चित है कि वह कुत्ता काला ही है, तो यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर हमारे पास तीसरा उदाहरण था, ये लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर निश्चितता से बताया जा रहा है कि ये लड़के अच्छे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? यह भी आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अंतिम उदाहरण था, वे लड़के बुरे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, उन लड़कों, वे जो लड़के हैं उनके बारे में यह निश्चितता है कि वे लड़के बुरे हैं, तो यह क्या हुआ? यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उनके उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए किसकी? यह और वह के
विभिन्न रूपों की। किनकी बात करेंगे? यह और वह के विभिन्न रूप। जैसे हमने अभी आप के विभिन्न रूपों की चर्चा भी करी थी, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर यह और वह के जो विभिन्न रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रयोग है इसका विभिन्न रूप। पहला कौन सा है? पहला है आपके पास अन्य पुरुष सर्वनाम, जो हम पूरी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह आते हैं। उनके कारक रूपों पर भी हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार से अन्य पुरुष सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण है यह कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पर यह कुछ नहीं खाता किसी अन्य पुरुष के बारे में बताया जा रहा है वक्ता द्वारा श्रोता को। फिर दूसरा उदाहरण है ये अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे हैं, यह भी किसी और के बारे में बताया जा रहा है, तो यह क्या होगा? यह आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। फिर वह बीमार है, तो यह भी किसी और व्यक्ति, किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है, तो यह भी आपका क्या होगा? यह भी अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा, यह और वह का। फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा रूप, दूसरा रूप क्या कहता है या दूसरा प्रयोग इसका? तो देखिए दूसरा प्रयोग यहाँ पर आपसे कहता है कि यह और वह को निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, जो कि हमने अभी चर्चा करी है इस पर। उदाहरण देखें, यह राम की पुस्तक है। तो देखिए यह निश्चय है कि यह राम की पुस्तक है। फिर आपके पास दूसरा उदाहरण है वह सीता की कलम है। यह क्या लिखा हुआ है? कलम। वह सीता की कलम है, तो यह यहाँ पर क्या निश्चित है कि वह सीता की ही कलम है, तो यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला उदाहरण है ये मेरी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर पुस्तकों के बारे में क्या निश्चित है कि ये मेरी पुस्तकें हैं। फिर यदि हम बात करें अगले उदाहरण पर, तो देखिए अगला उदाहरण क्या कहता है? अगला उदाहरण कहता है वे मेरे घर हैं। तो यहाँ पर क्या है? यह निश्चितता बता रहा है कि वे किसके घर हैं? मेरे घर हैं। तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं विस्तार में। फिर आपके पास तीसरा इसका आता है सार्वनामिक विशेषण रूप। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए यह वैसे तो आपका विशेषण अध्याय का पार्ट है और इसको हम विशेषण अध्याय में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसे कवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें यह कवर करना है इसको। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दो जो हैं आप पहले ही समझ चुके हैं, यह आपके लिए थोड़ा अलग है। सार्वनामिक विशेषण रूप, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं। तो देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। किससे? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सर्वनाम शब्द संकेत के माध्यम से भी विशेषता बताकर संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बातें आपको एक साथ स्पष्ट हो रही हैं, जो कि आपके विशेषण अध्याय में भी काम में आएंगी। सर्वनाम अध्याय होने के बाद हम अगला अध्याय विशेषण ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। और ये सर्वनाम शब्द संकेत के माध्यम से भी विशेषता बताते हैं, इसलिए ये आपके संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है आपका यह गाय काली है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गाय क्या है? गाय आपकी संज्ञा है। काली क्या हो गई? काली उसकी विशेषता हो गई। और संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है क्या? आपका सर्वनाम। तो यह क्या हो गया? यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपको समझ में आया होगा। उदाहरण क्या था? यह गाय काली है। तो यहाँ पर गाय क्या है? संज्ञा। उसकी विशेषता क्या है? काली। और संज्ञा से पहले यह आ रहा है, तो यह यहाँ पर क्या हुआ?
यह यहाँ पर एक सर्वनाम ना होकर के क्या हो गया, तो यह आपका सर्वनाम ना होकर के हो गया क्या, विशेषण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, वह कुत्ता काला है। तो देखिए यहाँ पर कुत्ता क्या है, कुत्ता आपके पास संज्ञा है, काला क्या है, यह विशेषता है। तो यहाँ पर वह क्या होगा, वह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, ये आदमी अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर आदमी क्या है, आदमी एक संज्ञा है, अच्छे क्या है, अच्छे उसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपका हुआ यहाँ पर क्या, सार्वनामिक विशेषण। फिर अंतिम उदाहरण है, वे आदमी बुरे हैं। तो देखिए आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है, बुरे क्या है, उसकी विशेषता है, और संज्ञा से जस्ट पहले किसका प्रयोग है, सर्वनाम का। तो यह सर्वनाम ना रहकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहाँ पर हम इस उदाहरण में लिख लेते हैं, कौन सा होगा, यह है आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर यदि हम आगे बात करें तो देखिए इसी में हम आगे देखेंगे आपके यह और वह के अतिरिक्त सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। किसके, यह और वह के अतिरिक्त। कुछ तो इसमें यह और वह के हैं, कुछ यह और वह के अतिरिक्त हैं। जैसे यह काम तुम स्वयं कर लो। तो यहाँ पर काम क्या है, यह आपकी संज्ञा है और यह सार्वनामिक विशेषण। यह घर तुम्हारा नहीं है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर यह घर, घर क्या है, संज्ञा, और यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। इस घड़ी को देखो। तो यहाँ पर घड़ी क्या है, संज्ञा, उससे पहले प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण। उस दुकान पर चाय मिलती है। दुकान एक संज्ञा हो गई, उससे पहले प्रयोग में लिया गया है, तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से इस विषय में आपकी क्या राय है, विषय क्या है, एक संज्ञा, उससे पहले जो इस आ रहा है वह क्या होगा, वह आपका सार्वनामिक विशेषण। उसका मुंह है गोल है। तो देखिए यहाँ पर मुंह संज्ञा है, गोल क्या है, विशेषता, तो उसका क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। फिर उस वृक्ष को मत काटो। तो यहाँ पर वृक्ष संज्ञा है, उससे पहले उसका प्रयोग किया गया है, तो यह क्या हो गया, यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो अब एक बार पुनः देखते हैं। देखिए हमने जो चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले आपने निश्चयवाचक सर्वनाम की यहाँ पर बात की, फिर एक महत्वपूर्ण नोट पर चर्चा करी, और उसके बाद में हमने बात करी है यह और वह के विभिन्न रूपों की, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिस पर हम काफ़ी विस्तार में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चर्चा कर चुके हैं। कारक रूप भी यह और वह के देख चुके हैं। फिर भी एक बार कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने देखे थे, जैसे यह कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पर यह क्या है, यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया गया है, तो यह क्या होगा, यह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला उदाहरण था, ये अच्छे हैं। तो ये भी किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, ये भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो यह क्या होगा, यह भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अंतिम उदाहरण इसमें हमने देखा, वह बीमार है। तो यहाँ पर वह किसके लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह बीमार है, तो यह क्या होगा, यह आपका होगा यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने आगे बात करी और यह और वह का अगला रूप हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। यहाँ पर हमने उदाहरण देखे थे और इसी की हम चर्चा कर भी रहे थे। उदाहरण क्या थे, यह राम की पुस्तक है। तो देखिए पहला उदाहरण था, यह राम की पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या निश्चितता है कि यह पुस्तक किसकी है, राम की। तो यहाँ पर यह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा उदाहरण था, वह सीता की कलम है। तो यहाँ पर देखिए कलम के बारे में क्या निश्चित है कि वह सीता की है, तो यहाँ पर वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण था, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों के बारे में क्या निश्चित है कि ये पुस्तकें मेरी हैं, तो ये मेरी पुस्तकें हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और अंतिम उदाहरण इस क्रम का था, वे मेरे घर हैं। तो यहाँ पर वे किसके घर हैं, मेरे, यह निश्चित हो गया, तो यह क्या हुआ, यहाँ पर वे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ।
फिर हमने इसका जो तीसरा रूप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी हम आगे भी विस्तार में चर्चा करेंगे आपके विशेषण अध्याय में, यहाँ पर भी हमने उस पर बात की, और वह था आपका सार्वनामिक विशेषण के रूप में, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कि सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। और ये सर्वनाम शब्द संकेत के माध्यम से भी विशेषता बतलाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। तो देखिए हमने जो उदाहरण दिए थे उनमें कई जगह ये क्या कर रहे थे? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर क्या कर रहे थे? विशेषता बता रहे थे। तो सार्वनामिक विशेषण कई जगह ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संकेत कर रहे थे, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी हुए। इनकी चर्चा हम विस्तार में विशेषण अध्याय में करेंगे, अगला ही अध्याय है इसके बाद, लेकिन यहाँ पर भी हमने संक्षिप्त में कुछ चर्चा की है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे थे। तो देखिए उदाहरण क्या थे? पहला उदाहरण था यह गाय काली है, जिसमें हमने आपको समझाया यह एक सर्वनाम शब्द है, गाय संज्ञा है और काली उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ? संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, विशेषता बता रहा है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था वह कुत्ता काला है, तो यहाँ पर कुत्ता संज्ञा थी, काला उसकी क्या थी? विशेषता, और उससे पहले वह का प्रयोग किया संज्ञा से पहले, तो वह क्या हो गया? वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से ये आदमी अच्छे हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा? ये आदमी अच्छे हैं, आदमी संज्ञा है, अच्छे उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये आपका सार्वनामिक विशेषण। और अंतिम उदाहरण में हमने देखा था वे आदमी बुरे हैं, तो आदमी आपकी संज्ञा, बुरे उसकी विशेषता, संज्ञा से पहले वे का प्रयोग, तो यह इसको सर्वनाम से बना देता है सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद हमने बात करी यह और वह के अतिरिक्त सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण, जो कि कुछ संकेतवाचक के भी थे। जैसे यह काम तुम स्वयं कर लो, तो यहाँ पर काम क्या है? संज्ञा। यह क्या इशारा कर रहा है? तो यह संकेतवाचक विशेषण। फिर यह घर तुम्हारा है, तो यहाँ पर भी संकेत किया जा रहा है, तो यह भी आपका क्या हुआ? यह भी संकेतवाचक विशेषण। इस घड़ी को देखो, यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर हम आगे लिख भी लेते हैं जिससे कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये भी आपका संकेतवाचक। इस घड़ी को देखो, यहाँ पर घड़ी की तरफ क्या किया जा रहा है? घड़ी संज्ञा है, उसकी तरफ संकेत, तो यह भी आपका संकेतवाचक विशेषण। फिर उस दुकान पर चाय मिलती है, यहाँ भी वही चीज़ है। इस विषय में आपकी क्या राय है? यहाँ भी आपको संकेत किया जा रहा है। उसका मुंह गोल है, मुंह संज्ञा है, गोल विशेषता बता रहा है, विशेषता है, तो उसका क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। उस वृक्ष को मत काटो, तो ये कौन सा है? देखिए ये आपका सार्वनामिक था, और उस वृक्ष को मत काटो ये क्या है? ये संकेत कर रहा है, तो यह आपका संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ तक की जो बात है वह आपको स्पष्ट हुई होगी। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपने काफ़ी चीज़ें देखी, उन पर चर्चा की है काफ़ी विस्तार में, आपको काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।